Hello, my dear students of class 9th. Dear students, as you are learning this topic in the online class of animal tissue, which is continuing, and dear student, this video will be able to describe you, all of you, about the muscular tissue, muscle tissue for the or muscular tissue. So students, let us explain this slide in this digital video for your learning. So the movement of the internal organs such as heart and alimentary canal are caused by these tissues. Muscle cells are typically arranged in parallel arrangement, allowing them to work together effectively. Muscles are responsible for all the outward manifestations of life. The muscular tissue is formed of greatly elongated and highly contractile tissue and muscle tissue cells, which are called muscle fiber. तो डियर स्टूडेंट, जो भी जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं, चाहे शरीर के बाहर की क्रियाएं या शरीर के अंदर की क्रियाएं, हमारी वो परफॉर्म की जाती हैं हाईली कंट्रक्टाइल टाइप के टिश्यू से, जिसको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, और उनमें मसल सेल्स होती हैं जिसे मसल फाइबर कहते हैं. मतलब ये मस्कुलर सेल्स जो होती हैं, दे आर फाइबरस स्ट्रक्चर एंड दीज आर प्लेस्ड टुगेदर इन द कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म द बंडल. तो एक साथ ये बंडल के रूप में पड़ी रहती हैं और एक तरह से एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, और शरीर में एक पैरेलल अरेंजमेंट पे ये अरेंज रहती हैं. शरीर में विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. डियर स्टूडेंट, ये तीन तरह की होती हैं. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. स्ट्रिएटेड मसल्स आर स्केलेटल मसल्स. तो सबसे पहले ये टाइप देख लेते हैं आप. डियर स्टूडेंट, आप कभी नॉन वेजिटेरियन फूड में चिकन लेग या फिर गोट लेग देखे होंगे, तो उसका जो मस्कुलर बंडल होता है रेड कलर का, बिल्कुल रेड मीट की तरह, वो लाल कलर का होता है और बैंडेड होता है. तो बैंड होता है, जगह जगह स्ट्रिएशंस होता है. स्ट्रिएशंस का मतलब एक बाहर से सर्कोलेमा एक कवरिंग होती है जिसके जरिए वो सर्कोलेमा से बाउंडेड होता है और अलग अलग बैंड में पड़ा रहता है. तथा ये एक सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं. एक स्ट्रिएटेड मसल फाइबर है, फाइबरस सेल है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, आप देख रहे हैं. एंड इसके अंदर जो प्लाज्मा है, दैट इज कॉल्ड द सर्कोप्लाज्म, which is covered by the sarcolemma. The outer membrane is called sarcolemma, and in this myofibrils are there. These are the myofibrils which are contractile in nature, and they bounded by the dark bands. तो इस तरह से ये मस्कुलर टिश्यू है. स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू और वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू और स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू. इससे क्या होता है, जितनी भी हम काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, जितने भी अपनी इच्छा अनुसार, जैसे दौड़ना, रनिंग, वॉकिंग, वेट लिफ्टिंग, जंपिंग, बाय हैंड वर्क्स एंड लेग वर्क्स. सो ऑल दीज वर्क्स परफॉर्म्ड बाय दिस स्ट्रिएटेड मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स आर स्केलेटल मसल्स. तो बच्चों, इसमें स्ट्रिप्ड मसल्स होती है, इसको स्ट्रिप्ड भी बोलते हैं या स्ट्रिएटेड बोलते हैं. इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, तो इसमें आपको देखेंगे कि बॉडी का जितना भी मूवमेंट होता है, दैट इज ड्यू टू द स्केलेटल मसल्स. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स. अच्छा, ये मायोफाइब्रिल और सर्को स्टाइल्स रनिंग में दो कंट्रक्टाइल एलिमेंट है. इसमें मायोफाइब्रिल है या सर्को स्टाइल रनिंग पैरेलल टू वन एंदर लेंथ वाइज. एक दूसरे के लेंथ वाइज पैरेलल ही रहती हैं. और ये पाई कहाँ जाती हैं? दीज आर फाउंड इन द मसल्स ऑफ लिम्स, बाइसेप एंड ट्राइसेप, मसल्स ऑफ द आर्म्स. भुजाओं की मसल्स में पाई जाती हैं, पैर की मसल्स में पाई जाती हैं. एंड दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल वॉल इन द फॉर्म ऑफ सीट, डायफ्राम, टंग
फायरिंग्स एंड दीज आर कॉल्ड विजरल स्ट्रिएटेड मसल्स। तो जो ये तो शरीर के बाहर है, जो शरीर के अंदर ये मसल पाई जाती हैं उनको बोलते हैं विजरल स्ट्रिएटेड मसल्स। तो स्टूडेंट, जो विजरल स्ट्रिएटेड मसल्स हैं वो उनके फंक्शन क्या हैं, या फिर जो स्ट्रिएटेड मसल्स उनके फंक्शन क्या हैं, ये आप देख लीजिए। दीज मसल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड अंडरगो द रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन and become tired due to the continuous use for a long time and so they need rest। तो ये काम करने के लिए होती हैं मसल्स, और जो ये मसल्स हैं ये बाद में रेस्ट पे भी जाती हैं। एंड दीज मसल्स प्रोवाइड फोर्स फॉर लोकोमोशन एंड अदर वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो जो स्ट्रिएटेड मसल्स या फिर जो वॉलंटरी मसल्स या जो स्केलेटल मसल्स हैं उनका काम है कि वो फिजिकल वर्क को परफॉर्म करना, शरीर का जितना भी फिजिकल वर्क है वो परफॉर्म करना, जो कि ऐच्छिक वर्क होता है, वॉलंटरी वर्क होता है, दैट हैज़ टू बी परफॉर्म बाई दीज वॉलंटरी आर स्ट्रिएटेड मसल्स। बच्चों, दूसरी जो मसल है वो है अनस्ट्रिएटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स। तीन नाम से इसको बुलाते हैं, अनस्ट्रिएटेड, स्मूथ और इनवॉलंटरी। एज फार एज स्ट्रक्चर इज कंसर्न, आप यहाँ देख रहे हैं सेल के अंदर का मटेरियल सर्कोप्लाज्म, सेल के अंदर फाइबर भी होते हैं जिनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल, और स्पिंडल शेप ये सेल होती है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। स्ट्रिएटेड मसल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन इन मसल्स में, ये जो फाइब्रस मसल्स हैं इनमें केवल एक न्यूक्लियस होता है और इनका वर्क बहुत डेलिकेट होता है। जैसे कि दे आर हैविंग द ट्रांसपेरेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग सिगार शेप न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म और सर्कोप्लाज्म। वही इनके साइटोप्लाज्म को सर्कोप्लाज्म बोलते हैं, जिसके अंदर मायोफाइब्रिल भी पड़ी रहती है। दे कंटेन फाइन longitudinal contractile thread called myofibril. So these cells are containing the myofibril and they are unstriated, they are involuntary and they are smooth one. They are found in visceral organs like the wall of the stomach, intestine, rectum, wall of arteries and veins, urinary and genital ducts, bronchioles, muscles of iris and सिलियरी बॉडी एक्सेट्रा। तो ये जहाँ तक पाई जाती हैं सारे विजरल मसल्स हैं, ये विजरल आर्गन में पाई जाती हैं एंड देयर फंक्शन इज इनवॉलंटरी। हम अपनी इच्छा के अनुसार इनसे फंक्शन नहीं करवा सकते, इनका फंक्शन जो होता है वो शरीर के ऑटोनॉमस सिस्टम से कंट्रोल होता है, ऑटोमेटिक। जैसे कि इसोफेगस में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जब हम भोजन करते हैं, तो वो that is due to the peristaltic movement created in the esophageal wall, that is made up of these smooth muscle or unstriated or involuntary muscle. So that contraction and relaxation takes place due to the autonomous control of the body. So that cannot be controlled by our will. And as far as their functions are concerned, the unstriated muscles are involuntary muscles, movement of the food in the alimentary canal, opening and closing of the cavity and cavity are involuntary movement। जो भी कैविटी होती है, खुलती है, बंद होती है शरीर के अंदर, तो वो सारे इनवॉलंटरी मसल्स के द्वारा होती है। माय डियर स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज दीज आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉलंटरी कंट्रोल एक्सेप्ट द सिलियरी मसल। आँख की जो पुतली होती है उसकी जो मसल होती है वो तो वो वॉलंटरी होती है, बाकी सारी इनवॉलंटरी होती है। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल। ये वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होती है, इनवॉलंटरी होता है। दे शो स्लो एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। पेरिस्टाल्टिक, ये मतलब बहुत स्लो और सस्टेनेबल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है, जिससे कि कोई भी काम शरीर के अंदर हो सके। तो बच्चों, ये रही दो तरह की मसल्स, स्ट्रिएटेड एंड अनस्ट्रिएटेड, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी।
स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स। अब इसके बाद आता है कार्डियक मसल, तीसरा पार्ट जो है दैट इज द कार्डियक मसल। तो बच्चों तीसरा जो मस्कुलर टिश्यू है दैट इज द कार्डियक, एंड द नेचर ऑफ दिस मसल दैट रिजेंबल स्ट्रिएटेड मसल्स। इसका जो नेचर होता है वो स्ट्रिएटेड मसल से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन जो फंक्शनिंग होती है दैट इज इंडिपेंडेंटली ऑफ द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, लेकिन इसको ब्रेन के कॉन्शियस कंट्रोल से इसकी फंक्शनिंग चलती है। दीज आर इनवॉलंटरी लाइक द स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ द ब्रांच्ड फाइबर्स, द ब्रांचेज ज्वाइन टू फॉर्म ए नेटवर्क। जो ब्रांच होती है वो एक नेटवर्क के द्वारा जुड़ती है, एंड ईच फाइबर इज सराउंडेड बाई वेरी थिन सर्कोलेमा एंड न्यूक्लियस। तो जो फाइबर है दैट इज सराउंडेड बाई वेरी थिन न्यूक्लियस, दैट इज यूनिन्यूक्लिएट। वही है, इसमें सर्कोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म यूनिन्यूक्लिएट होती है, और एक सेल दूसरे सेल से इंटरकनेक्ट करती है। जैसे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, देखिए इसके अंदर ही मायोफाइब्रिल है, न्यूक्लियस है, और एक सेल दूसरे सेल से ब्रांच बनाती हुई कनेक्ट होती है। तो सेल जो है दे आर ब्रांच्ड, दे कनेक्टेड टू फॉर्मिंग द ब्रांच, एंड देयर विल बी द स्पेस इन बिटवीन देम विच फैसिलिटेट द, तो ये स्पेस बीच में होता है जिससे कि कनेक्शन इसका बनता है, बट दिस स्पेस फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सिंग फंक्शन ऑफ दी कार्डियक मसल्स। तो ये कार्डियक मसल्स जो होती हैं, द फाइबर ज्वाइन टुगेदर एंड टू एंड एंड इंटरकनेक्टेड टुगेदर ऑब्लिक ब्रिज, द एंड ऑफ दिस फाइबर्स आर जिगजैग। तो जो फाइबर होते हैं उनके एंड जो होते हैं जिगजैग होते हैं, और मेन है इसका जो अकरेंस है इस मसल्स का, दैट दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट के वॉल में पाई जाती हैं, वॉल मतलब दीवार में, इन्हीं से हार्ट बनता है। एंड कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली थ्रू आउट द लाइफ विदाउट शोइंग एनी फैटीग, एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स मेंटेन द फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो इसका काम है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करना, जिससे कि हार्ट जो है ब्लड को पंप करता रहे ब्लड वेसल्स में। अब बच्चों इसमें जो लास्ट पार्ट आता है दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द स्ट्रिएटेड मसल्स एंड अनस्ट्रिएटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो आप देख लीजिए, स्ट्रिएटेड मसल्स वॉलंटरी और स्केलेटल, सर्कोलेमा प्रेजेंट, बाकी में सर्कोलेमा नहीं होता है, या तो डेलिकेट होता है या फिर ट्रांसपेरेंट होता है। मायोफाइब्रिल इन सर्कोप्लाज्म आर डिस्टिंक्ट एंड क्रॉस स्ट्रिएटेड, जबकि इसमें है इनवॉलंटरी स्मूथ और प्लेन, सर्कोलेमा डेलिकेट एंड ट्रांसपेरेंट, मायोफाइब्रिल डिस्टिंक्ट एंड नॉट क्रॉस स्ट्रिएटेड। यहाँ पे क्या है, दे आर फाउंड इन हार्ट, सर्कोलेमा प्रेजेंट, मायोफाइब्रिल डिस्टिंक्ट एंड फिंटली स्ट्रिएटेड। अब यहाँ देखिए फाइबर आर ब्रांच्ड, इसमें जो फाइबर है वो ब्रांच्ड है, इसमें अनब्रांच्ड है, और फाइबर सेल्स आर अनब्रांच्ड। तो इन मसल्स में अनब्रांच्ड है जबकि हार्ट में ब्रांच्ड है। न्यूक्लियस मेनी इन ईच सेल, स्ट्रिएटेड मसल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जबकि इन दोनों में सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स इंटरकैल्टेड डिस्क एब्सेंट, जबकि इंटरकैल्टेड डिस्क एब्सेंट, इसमें इंटरकैल्टेड डिस्क प्रेजेंट। एंड कॉन्ट्रैक्शन मॉडरेट एंड रिदमिक, कॉन्ट्रैक्शन स्लो एंड रिदमिक, कॉन्ट्रैक्शन रैपिड एंड पावरफुल। इस तरह से 7 डिफरेंसेज हैं बच्चों इनमें, और ये 7 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका ये मस्कुलर टिश्यू कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाए। Dear student, before that we have discussed about the epithelial tissue। अब आप देखेंगे कि डिफरेंट आर्गन्स जो बनते हैं या शरीर के ऊपर का जो स्किन होता है वो बनता है एपिथेलियल टिश्यू से। अंदर की लाइनिंग किसी आर्गन की या बाहर की लाइनिंग बनती है एपिथेलियल टिश्यू से। बहुत सारे ग्लैंड में ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं।
बहुत सारे सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, सिक्रेटरी टिश्यू होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, और दे आर ऑफ सो मेनी टाइप्स, like squamous that is for the covering protection, like cuboidal that is for the making the mass of the that surface, particular surface, columnar that is making the column in the different organs, ciliated columnar again present in the respiratory system, etc., and glandular that is the folded form of the cuboidal cells, and they form the glands so that they can secrete certain materials, hormones, enzymes, etc. from the different glands. तो इस प्रकार से बच्चों आपके ये दो टिश्यू एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, एंड नाउ वी विल गो थ्रू इन द नेक्स्ट वीडियो about the two more tissues that are the connective tissue and nervous tissue. So dear student, you have to prepare these details along with this video and notes which is providing to you, and you have to prepare your fair notes, that is with the help of the video, explaining video, online class and notes that is given to you, along with the book if you have purchased from the school. So thank you very much for watching this video. Thank you and thank you.